हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हमारा जुलाई में अभी बीएड के एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो पेपर होने वाला है, तो उसमें जो पेपर हमारा सेकंड है जनरल एप्टीट्यूड का, उसमें आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो उसमें मैथ्स और रीजनिंग जो है वो मिला के होता है आपका एक। तो इसमें मैं आपको दोनों ही चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। पहले इसमें कुछ बेसिक इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हम लोग, उसके बाद प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। तो आज का जो चैप्टर है वो परसेंटेज होने वाला है। तो परसेंटेज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके 3 या 4 वीडियोस होंगी। अभी मैं आपकी चारों वीडियोस लाइन से कराता जाऊंगा और आगे पीछे कुछ नहीं होगा, सब सीरीज में होगा। और इसके टाइप्स होते हैं इसके अंदर कुछ, इस चैप्टर के अंदर, और आपके 3-4 टाइप्स होंगे जिसमें आपकी जो पूरा लेक्चर है, जो पूरा परसेंटेज है वो कवर हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज हमारा तो जैसा कि परसेंटेज आपका नाम से ही पता लग रहा है, परसेंटेज का, जिसको हम 2 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर लें तो यहाँ पे आपका बनेगा पर प्लस सेंट। पर का मतलब हो गया आपका 1 और सेंट का मतलब हो गया आपका 100, यानी कि 100 का 1 पार्ट आपका परसेंट कहलाता है। तो यहाँ पे परसेंटेज को किससे शो करते हैं हम लोग? परसेंटेज को हम लोग इससे शो करते हैं। ये आपका परसेंटेज का जो है वो साइन है, और इसको हम इस तरीके से शो करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों को लिखना है 20%, तो हम आगे इस तरीके से लिखते हैं। और इसको हम शो कैसे करते हैं? 20/100। अभी अपॉन 100 कहां से आया, आप लोग ये सोच रहे होंगे। तो जो 1% है आपका, वो आपके 1/100 के बराबर होता है। 1% 1/100 के बराबर। तो जब 1% 1/100 के बराबर है, तो यहाँ पे 20% 20/100 के बराबर हो गया। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, 20 गुणा 1% इक्वल टू 20 गुणा 1/100। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 20/100। ऐसे ही अगर हमको 30% लिखना हो तो 30/100। तो इस तरीके से जो हमें परसेंटेज को लिखते हैं, क्योंकि हम परसेंटेज को ऐसे तो सॉल्व कर नहीं सकते। तो परसेंटेज को हमें कहीं ना कहीं ये इस चिन्ह को हमें फ्रैक्शन में बदलना पड़ता है। तो जो हमें 1/100 के बराबर होता है 1%। तो यहाँ पे 20 हो गया, तो 20। तो अब एक बात कर लेते हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में किस तरीके से बदला जाता है। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो कर लेंगे। तो पहले जो है 2 कॉन्सेप्ट्स हैं आपके परसेंट टू फ्रैक्शन, यानी कि जिसे हम हिंदी में परसेंट को क्या कहेंगे? प्रतिशत। प्रतिशत से आपका मैं भिन्न में बदलना सिखाऊंगा पहले, और दूसरे पार्ट में मैं आपका फ्रैक्शन से आपको परसेंटेज में बदलना सिखाऊंगा। तो ये चीज जो है आगे आपको जो क्वेश्चंस है उसमें काम देंगी, बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी ये चीज, कि आपको फ्रैक्शन से अगर परसेंट में बदलना होगा और परसेंट से फ्रैक्शन में, तो आप किस तरीके से बदलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे दिया हुआ क्वेश्चन में 20% किसी का कितना है, तो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो वहां पे जो है आपको ये जो 2 कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, ये जो है बहुत हेल्प देंगे। तो शुरू कर लेते हैं पहले हमारा परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना। तो परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में किस तरीके से बदलेंगे वो शुरू कर लेते हैं। पहले आपका फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि मुझे दिया है, अभी जैसे हमने बात करी थी 20%, तो 20% को तो मैंने आपको बदल के दिखाया ही था कि 20, और परसेंटेज को हमने 1/100 में लिखा था, क्योंकि 1% आपका कितना बन रहा था? आपका 1/100। आप 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे कोई भी चीज को, तो फिर वो उसमें फ्रैक्शन में बदल जाएगा आपका। तो यहाँ पे हम 0 से 0 काट देते हैं, तो आपका ये बन जाएगा 1/5। तो 20% आपका 1/5 हुआ। ऐसे ही अगर मैं आपका 25% ले लेता हूं, तो 25% को आप कैसे लिखेंगे? 25 1/100 1/100। तो ये 4 टाइम्स इससे जा रहा है, तो यानी कि 1/4। अब ये तो हो गए सिंपल नंबर्स। अगर मैं अभी यहाँ पे ये ले लेता हूं कि 16 2/3%, अब इसको हम किस तरीके से बदलेंगे? तो इसको बदलने के लिए हमारा जो होगा, हम पहले तो यही सिंपली 1/100 लिख देते हैं जो हमें इसका लिखना था। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं।
हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद इसके साथ प्लस कर लेते हैं। ये आप लोगों ने पता ही होगा, आप लोगों को मिक्स फ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 50/3, तो 52 जा 100 और 3 इंटू 2 6, यानी कि 1/6। तो हमारा ये जो हो गया वो 1/6 हुआ। तो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को कुछ चीजें दूंगा। एक टर्म्स है, 6-7 टर्म्स है, अगर वो याद कर लिया आप लोगों ने तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ वो टर्म्स याद करने पड़ेंगे। चलिए पहले इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना सिखाया, या पहले मैं आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में और बदलना सिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग वो क्वेश्चन कर लेंगे और फिर उसके बाद में वो 8-10 जो टर्म्स है आपको वो भी बता दूंगा जो आप लोगों को हेल्प देंगे। तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में आए अब हम, यानी कि फ्रैक्शन से अब हमें परसेंटेज में बदलना है, यानी कि भिन्न से हमें प्रतिशत में बदलना है। आज देखता हूं अगर आज आपका जो टाइप 1 है, मैंने आपको कहा था 5-6 टाइप होंगे इसके, अगर आज टाइप 1 हो पाता है तो ठीक है, वरना अगली वीडियो में हम टाइप 1 से शुरुआत करेंगे। 2-2 टाइप एक वीडियोस में कवर कर लेंगे, तो आपकी 2 या 3 वीडियो में आपका जो पूरा परसेंटेज है आपका मैं कवर करा दूंगा। आपका कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा। आपका जो भी बीएड में एग्जाम में आता है, क्योंकि ज्यादा कठिन लेवल का पेपर नहीं आता है, पेपर एक मॉडरेट ही लेवल का आता है, क्योंकि उसमें बीए, बीकॉम, बीएससी सभी स्ट्रीम के लोग जो हैं वो अप्लाई करते हैं। तो भिन्न से हम लोग इसमें परसेंटेज में बदल लेते हैं, जैसे अभी हमने करा था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं फ्रैक्शन में कुछ भी ले लेता हूँ, 2/6 ले लेता हूँ। इसको अगर हम परसेंटेज में बदलना है तो उस अभी तक हम लोग क्या करते आ रहे थे, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदल रहे थे, तो 1/100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और आगे जो है वो जाके परसेंटेज का साइन लगा देंगे। हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, क्या करना है, 100 से हमें करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो हमें यहाँ 2/6 को जो है 100 से मल्टीप्लाई करना है और आगे जो है हमें परसेंटेज का साइन लगा देना है। सिंपली बन गया हमारा परसेंटेज में। और अभी इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पहले तो मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, फिर वो आपको ट्रिक बताऊंगा याद करने की। आपको काफी हद तक, मतलब आप ये मान के चलिए 60 से 70% आपका काम उस चीज से हो जाएगा। फिर जो है कुछ चीजें बचेंगी आपकी, वो आप लोग जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर लेंगे। अब यहाँ पे हम काट लेते हैं, 2 1 2 और 2 3 6, तो यहाँ पे आपका बन गया 103। तो इसको हम आगे बदलेंगे, तो या तो हम इसको 33.33% लिख सकते हैं, या फिर हम इसे ये भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको डिवाइड कर लें तो 33 1/3%। तो ये 2 तरीके से बन सकता है। तो इसको अगर हम इसको लिखेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, परसेंट इन डेसिमल। तो ये आपकी परसेंट इन डेसिमल हो गया और ये आपका नॉर्मल हमने परसेंटेज निकाल दी इसकी। अब फॉर एग्जांपल हम लोग कोई और इसका वो ले लेते हैं, कोई और फ्रैक्शन ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई और फ्रैक्शन हमें लेना है तो आपको मैं एक फ्रैक्शन और लेके दिखा देता हूँ, फिर इसके क्वेश्चन कर लेंगे 1-2, फिर आपका कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन, वो क्वेश्चन में ऐसा कराऊंगा आपको जो पहले आ चुका है। तो इसका हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया 3/4। अब इसका कैसे निकालेंगे, क्या करना है, सिंपली मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी आपका नंबर होगा उसको आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है और आगे आपको परसेंट का साइन लगा देना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। ये आपका ऐसे कट गया और ये आपका आ गया यहाँ पे 75%। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शन को परसेंट में बदल सकते हैं। तो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तभी मैं आपको बता रहा हूं। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं किस तरीके से जो है इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका एक क्वेश्चन मैं देता हूं, इसको इस तरीके से पूछा जाएगा कि व्हाट इज 20% ऑफ 2000। पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परसेंटेज में पूछ लिया जाता है और ये हैवी बेसिक क्वेश्चन। तो इसको करके दिखा देता हूं मैं। अभी आपको मैंने क्या बताया था, 20%, तो 20% परसेंट में अपॉन 100। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, यहाँ पे ऑफ 2000। तो 20% 2000 का निकालना है हमें। तो हम यहाँ पे काट लेते हैं पहले इसे। तो यहाँ तो आ गया सिंपली हमारा जो आंसर आ गया 400। तो 20, वो 2000 का जो हमारा 20% है वो हमारा 400 होगा। अब इससे ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है, बस इससे थोड़ा मॉडरेट हो गया, इससे थोड़ा
जो है वो टफ हो गया हल्का सा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे, व्हाट इज, अभी हमने ऊपर क्या लिया था सिर्फ 20%, अब क्या करेंगे हम 20% ऑफ, आगे हमने वो लिख दिया था, यहाँ पे हम 10% ऑफ 2000। तो अब एक क्वेश्चन हमारा ये बन गया, तो इसका आंसर हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हमारा जो था 20% था तो हम लोग कर रहे थे। अब इस तरीके से अगर मैं आपको बताऊंगा तो आगे ऑफ एक दो और भी दे दिए जाए, उसे देंगे नहीं, तो आप लोग कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 2000 का 10% का 20% क्या होगा। तो ऊपर वाला क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा, मैं इसको रब कर देता हूं। तो इसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका क्या होगा, तो हम यहाँ सिंपली पहले तो इसको उठा लेंगे 20% यानी कि 20/100 ऑफ, मल्टीप्लाई ले लिया 10%, 10/100 ऑफ, फिर मल्टीप्लाई ले लिया, और यहाँ पे 2000 हो गया ना इजी। ऑफ की जगह हमने मल्टीप्लाई लेते गए और परसेंट की जगह हम परसेंट लगाते गए। तो चलिए फिर इसे काट लेते हैं, 2 0 से 2 0 काट लिए, 1 0 से 1 0 काट लिया, 1 0 से 1 0 काट लिया, नीचे का हमारा सब कट ही गया, हमारा बचा 40। तो यहाँ पे जो आंसर बनता है हमारा वो 40 बनता है। अब आपको आगे कितने भी ऑफ दे दें आप आराम से कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ऐसा करता हूं, आप लोगों को होमवर्क के लिए देता हूं, व्हाट इज 9 4/3% ऑफ 6% ऑफ 900। तो ये आपका क्वेश्चन है। ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन के भी क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मली आप लोगों को वही वाला ट्रिक यूज कर लेनी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके प्लस करके अपॉन 100, और सिंपली यहाँ भी यही, और फिर मल्टीप्लाई कर देना। अब जो मेन बात आती है, जो मैंने अभी आपको बताया था ट्रिक, तो जो पीछे आप परसेंटेज से उसमें बदल रहे थे, उससे इसमें बदल रहे थे, उसकी अब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको एक ट्रिक बताता हूं मैं, 8-10 जो पॉइंट्स हैं उसमें आपको वो याद कर लेंगे, तो आपको वो जो परसेंट से उन दोनों में बदलने में आपको जो जरूरत पड़ रही थी वो नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन्हें अगर याद कर लेंगे आप 16 तक, तो आप लोगों की काफी जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। और ये है वही जो मैंने अभी आपको बताया था कि एक जो आपका 100% है और 1/2 आपका 50% है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको करके दिखाता हूँ, 1/2 को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करके 50% आ रहा था यहाँ पे, तो वही चीज है यहाँ पे भी सेम इस तरीके से। आप चलो एक बार नोट कर लीजिए। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फायदा क्या दे रहा था आपको। मैंने कहा था कि आप अगर कुछ टर्म्स याद करेंगे तो आपको फायदा दे जाएगा। इधर का रब कर देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ ये फायदा किस तरीके से आप लोगों को देगा। फॉर एग्जाम्पल 1/2 तो हमें पता है यहाँ पे 50% है। अगर मैं यही कह दूं 7/2 क्या होगा, आपका 7/2 क्या होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे फिर आप लोगों को फिर वही करना पड़ेगा, 7/2 इंटू 100, फिर आप लोग यहाँ पे 5 से करेंगे, फिर आपको यहाँ पे आके 350% निकालेंगे। चलिए ये तो आपका सरल हो गया। अगर आपको यही मिल जाता फिर 1/3, फिर यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ तो बहुत टफ हो जाता। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली मैं अभी इसको 7/2 को बताऊं तो 7/2 को हम 7 ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1/2 की हमें वैल्यू पता है 50% और 7 और आगे परसेंट, तो हमारा यहाँ पे क्या बन गया 350%। तो ये एक तरीके से ट्रिकी समझिए आप कि आपको बस इतनी वैल्यू याद है, आप मनी मन में कर लेंगे कि आगे अगर 1/2 की वैल्यू 50 है तो 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद 350 हो जाएगी, तो सीधे आप 350 लगा देंगे। आप सपोज मैं यहाँ पे मान लीजिए 1/3 है तो आपको 5/3 ले लेता हूँ। अब 5/3 से आप फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। अब आपको 1/3 की सीधे वैल्यू पता है। अभी आप अगर यहाँ पे अभी लिख रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको 4-5 बार प्रैक्टिस कर लेंगे फिर आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पे 1/3 है, आपके दिमाग में पता है आपको कि 1/3 की वैल्यू होती है हमारी 33 1/3%। तो इसमें हमें क्या करना है, सीधे 5 को मल्टीप्लाई करना है। 5 3 या 15 और 5 3 या 15 और एक 16, 5/3%। देखिए कितनी जल्दी आ गया। मल्टीप्लाई करने में इतनी जल्दी कहाँ आता आपका। ये आपका नॉर्मली जो है आप लोगों को वो जो मैंने अभी आपको लिखाए थे वो आप याद कर लीजिएगा। अगर जिसने नोट नहीं किया हो वीडियो बैक करके जाके एक बार याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। उससे आपकी कई सारी कैलकुलेशन इजी हो रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8/3 हो, वो भी आप कर लेंगे। आपको पता है 33 1/3% है, आपको सिर्फ इससे 8 मल्टीप्लाई करना है, 8 इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर 8 इससे मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पे 12/3
3 ले लीजिए, चलिए 12 तो कट जाएगा, आप यहाँ पे 11/3 ले लीजिएगा। तो करना क्या है, आपको 33 1/3 पता है, 11 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 11 को इससे मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आता जाएगा। अब उसके बाद एक चीज और, यहाँ पे आप अगर आपकी सिंगल डिजिट आ रही है तो आप कर लेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे आपकी डबल डिजिट आ गई तो कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आ गई आपकी 10/3, तो आप यहाँ कॉन्सेप्ट लगाएंगे 1/3। अब 1/3 में जब आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो यहाँ पे 33 1/3% तो है। अब हम इसको किससे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 से पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो हमारा आ गया यहाँ पे 330, और 330 होने के बाद अगर हम 10 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10/3। जो हमारी वैल्यू, अगर हमारी यहाँ पे वैल्यू अगर कट रही है तो हम लोग क्या काटेंगे इसे, तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, 3 1/3 इस तरीके से लिख सकते हैं, और 330 हमारा है, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 333 1/3, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 333 1/3%। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपका आंसर यही आएगा 999 + 1/3 1000/3। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा था 10/3 हो रहा था, और यहाँ पे आप 100 मल्टीप्लाई करते परसेंट बनाने के लिए तो आपका 1000/3 हो जाता, तो वही चीज आ गई और कुछ नहीं है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं परसेंट, जो मैंने अभी आपको, जो हमारा मेन पॉइंट है परसेंट कैसे निकालते हैं मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ, क्योंकि परसेंट के भी क्वेश्चन आते हैं। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि परसेंट जो है वो किस तरीके से निकाली जाती है। और टाइप 1 तो आज नहीं हो पाएगा, टाइप 1 और टाइप 2 हम कल करेंगे। आज आपको परसेंट करा के उसका एक क्वेश्चन देता हूँ, और आप लोगों को पहले भी मैंने जो क्वेश्चन दिया था आप उसका भी अपने कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा कि क्या आंसर आएगा। तो अब जो है परसेंट, प्रतिशत मैंने अभी आपको बताया था किससे शो होता है, इससे। तो इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं, उससे आपको जो है आसानी से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा राहुल गॉट 20 मार्क्स आउट ऑफ 50 मार्क्स इन, कौन सा सब्जेक्ट लें, चलो मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो मैथ्स ले लेते हैं, इन मैथ्स। तो व्हाट परसेंट ही गॉट इन आपके जो है मैथ्स। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, तो 20 मार्क्स बने राहुल के, कितने में से बने वो अपॉन में लिखेंगे, जितने में से बने या फिर आउट ऑफ जहां आ जाता है वो अपॉन में आएगा, या जितने में से बने। तो यहाँ पे राहुल के 20 मार्क्स बने हैं 50 में से, 50 में से आपके जो राहुल के हैं 20 मार्क्स बने हैं, और इंटू 100। तो ये आपका परसेंट का निकालने का जो है आपका फॉर्मूला हो गया यहाँ पे आपका। अभी इस पे क्वेश्चन और कर लेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, तो राहुल को जो है हमारे 40 मार्क्स जो है 40% मार्क्स जो है मिले हैं। तो चलिए इस पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आपको जो है वो समझ में आ जाएगा। और वो क्वेश्चन जो है वो आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन आपका बनता है 10 मीटर इज हाउ मच % ऑफ 1 किलोमीटर। तो आपका एक क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। तो यहाँ पे हमें बोला है जो 10 मीटर है आपका, 1 किलोमीटर का कितना % है। तो 1 किलोमीटर में आप सभी जानते हैं 1000 जो है मीटर होते हैं। तो यहाँ पे में से आ गया, तो ये कहाँ आएगा आपका, नीचे आएगा अपॉन के 1000। उसके बाद 10 कहाँ आएगा, किस जितना है उसका वो आपका ऊपर आ जाएगा, और इंटू 100। तो ये आपका फॉर्मूला है, जितने में से जो आया इंटू 100। तो अब इसको काट पीट लेते हैं हम लोग, इससे 2 0 गए, इससे 2 0 गए, तो ये आपका जो है वो 1% हो जाएगा। आगे परसेंट लगा देंगे। तो ये आपका है परसेंट निकालने का फॉर्मूला। अब जो हमारा टाइप वाला क्वेश्चन है वो अब टाइम हो गया है, वो टाइप वाला क्वेश्चन जो है वो मैं आपको कल करा दूंगा। 2 टाइप होंगे। तो टाइप 1 मैं आपको बता देता हूँ कौन सा टाइप 1 होगा आपका, जल्दी। तो टाइप 1 में आप लोगों के लिए क्या होगा, टाइप 1 आपका
हाउ मच परसेंट लेस या फिर हाउ मच परसेंट मोर, ये जो है आपका ये अगला टाइप होगा। यानी कि अगर हिंदी में बोलूं तो कितने प्रतिशत ज्यादा या फिर कितने प्रतिशत कम, ये जो है वो क्वेश्चन आते हैं। और ये वाले क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं और लोग गलत कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हैं आसान लेकिन थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं। तो इसको हम कल कर लेंगे। आपको मैंने जो होमवर्क दिया आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उसका आंसर क्या आया, उसको मैं कल उसको डिस्कस कर लूंगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम लोग अपनी पूरी ये सीरीज है, इसमें रीजनिंग और मैथ्स दोनों ही आएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। साइनिंग ऑफ।